अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी ने राज्य में सियासी हलचल बढ़ा दी है। नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयान से कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की ओर से एक बार फिर से कुछ ऐसा कहा गया है जिससे पवार फैमिली के एकजुट होने के संकेत मिलने लगे हैं। अजीत पवार ने पत्नी सुनेत्रा पवार को बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़वाना गलती मानी है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज परिवार में लड़ाई को पसंद नहीं करता है। भले ही उनका संकेत लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी सुनेत्रा और चचेरी बहन सुप्रिया सुले के बीच चुनावी मुकाबले की ओर था, लेकिन इसके बाद अब पवार फैमिली के एकजुट होने को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक महीने से भी कम समय में ये दूसरी बार है जब अजीत पवार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को खड़ा करके गलती की। साथ ही कहा कि राजनीति को घर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। अजीत पवार का ये बयान ऐसे समय में आया है जब विधानसभा चुनाव करीब है और कुछ महीने पहले ही हुए लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस खराब रहा। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या महायुति में अजीत पवार की स्थिति वैसी ही है जैसे पहले थी? क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार महाराष्ट्र में खेला कर सकते हैं? दरअसल गढ़चिरौली में आयोजित हुई जनसम्मान रैली को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने पार्टी नेता और राज्य मंत्री धर्मराव बाबा आंतरम की बेटी भाग्यश्री को शरद पवार की एनसीपी में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया। आगामी विधानसभा चुनाव में भाग्यश्री और उनके पिता के बीच संभावित मुकाबले को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में अजीत पवार ने सवाल किया, बेटी को उसके पिता से अधिक कोई प्यार नहीं करता। बेलगाम में उसकी शादी करने के बावजूद वो आंतरम गढ़चिरौली में उसके साथ खड़े रहे और उसे जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया। अब भाग्यश्री अपने ही पिता के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या ये सही है? उन्होंने कहा, आपको अपने पिता का समर्थन करना चाहिए और उन्हें जीतने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि केवल उनके पास ही क्षेत्र का विकास करने की क्षमता और दृढ़ संकल्प है। समाज कभी भी अपने परिवार को तोड़ना स्वीकार नहीं करता है। बता दें, अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी ने बारामती समेत 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 3 पर उसे हार मिली, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट ने 10 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की। बहरहाल अजीत की ये बात कई सवाल खड़े करती है। क्या चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कुछ खेला हो जाएगा? क्या अजीत पवार पाला बदल सकते हैं? ये तो समय ही बताएगा। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।